आज हम लोग पादप आकारिका प्लांट जो है मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे कि क्या है। तो आकारिका शब्द का अर्थ होता है बाह्य संरचना का अध्ययन, यानी बाहर की संरचना जो बनावट है उसकी अध्ययन करना, यानी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो बाहर का स्ट्रक्चर उसके बारे में अध्ययन करना। तो अध्ययन एक पादप को बाहर से दिखने पर उसमें क्या जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ता हो गया, फूल हो गया, फल हो गया आदि दिखते हैं। तो ये सब जो है पादप आकृतियाँ क्या है, आकारिकी है, यानी कि इसके अंदर की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग आकारिकी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? आकारिकी कहते हैं, जिसमें हम लोग जड़ के बारे में पढ़ेंगे, तना के बारे में, पत्ते के बारे में, फूल के बारे में और फल के बारे में, है ना। इतना चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो पादप को बाहर से दिखने पर उसमें जड़, तना, पत्ता, फूल, फल आदि दिखाई देते हैं। वो सब का सब आपका पादप आकृति के अंदर इन्हीं संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। इसी को हम लोग पादप आकृति कहते हैं। बृहद संरचना का अध्ययन जो है हम लोग करते हैं। इसमें जड़, तना, पत्ते, फूल और फल आते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जड़ के बारे में। जो जड़ है वो क्या है? तो जड़ जो है पादप आकृति में जो प्लांट का जो जड़ होता है वो आपका दो टाइप से पहले होता है। पहले जड़ नहीं बनता है, पहले अंकुर होता है ना। और अंकुर के बाद मूलांकुर, जैसे कि प्रांकुर और मूलांकुर। क्या होता है? प्रांकुर होता है और उसके साथ साथ मूलांकुर, जैसा कि फिगर में आपका दिखाया गया, फिगर में दिखाया गया ना है। जब किसी को फुलाते हैं तो इस तरह से होता है ना। तो जड़ का कार्य क्या होता है? जड़ का दो पार्ट में कार्य क्या है? तो जड़ का कार्य है कि यह पौधे को भूमि में स्थिर रखती है। पौधे को भूमि में क्या करता है? मिट्टी में, पृथ्वी में स्थिर रखता है। मूल रोम तथा जड़ों के कोमल भाग जल और घुलित खनिज लवण को अवशोषित करता है। जड़ जो है क्या करता है कि जल को और घुलित खनिज को, लवण को क्या करता है? अवशोषण करता है। तीसरी बात है कि जड़ें अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को ऊपर की ओर तने में तथा पत्ती में संवहन करते हैं। जो खनिज और जल लवण होता है उसको कहाँ? ऊपर की ओर करता है और पत्ती में संवहन करते हैं। फिर है कि कुछ जड़ें अपने अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रहण, कुछ जड़ जो है अपने अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में इन खनिज भोज्य पदार्थों का पदार्थों का पौधे द्वारा उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कौन करता है? पौधा करता है। तो ये है जड़ का कार्य। सबसे पहला तो है कि जड़ जो है खनिज एवं क्या है, खनिज एवं जल को क्या करता है? अवशोषित करता है ना, ऊपर की ओर, तने की ओर। जैसे जड़ तो नीचे होता है, तो जड़ का काम है पानी और खनिज लवण को क्या करना? अवशोषित करना, है ना। तो ये जड़ के कार्य हैं। इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो जड़ की विशेषता में जब जो पौधे के अक्ष का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। किससे? मूलांकुर से। जो पौधा है, पौधा किससे आपका अवरोही करता है? तो मूलांकुर से, है ना। यानी कि डिसेंडिंग माने क्या होता है? नीचे, और अवरोही यानी नीचे, पौधे की अक्ष का अवरोही जो मूलांकुर होता है उससे विकसित होता है, यानी नीचे वाला गल जाता है और ऊपर बढ़ता है। भूमि में रहने के कारण, तो पौधे के जड़ भूमि में रहता है और भूमि में रहने के कारण जड़ों का रंग सफ़ेद अथवा मटमैला हो जाता है। सफ़ेद अथवा कैसा होता है? मटमैला हो जाता है। जड़ों पर तनों के समान पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती। जड़ों में जो जड़ है, जड़ों पर तनों के समान, तनों के जिस तरह से जड़ों में जो पर्व नोट्स और इंटरनोट्स होते हैं उस तरह जड़ में नहीं होते हैं। और पौधों की वृद्धि में धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक जलानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है ना। क्या क्या? तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी गुरुत्वानुवर्ती कहने का मतलब नीचे की ओर है, जलानुवर्ती कहने का मतलब जल को अवशोषण करना है, और प्रकाशानुवर्ती कहने का मतलब प्रकाश को अवशोषण करना है। चलिए आगे हम लोग जड़ के बारे में जानते हैं। तो जड़ के प्रकार 3 प्रकार के, एक मूसला जड़, एक रेशेदार जड़ और एक अपस्थानिक जड़। कितने? 3। पहला मूसला जड़, दूसरा रेशेदार जड़ और तीसरा है अपस्थानिक जड़। क्या है? अपस्थानिक जड़। तो जड़ तो एक प्रकार का नहीं होता है, जड़ तो अलग अलग, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया, मूसला जड़ कैसा है, रेशेदार जड़ कैसा है, अपस्थानिक जड़ कैसा है ना। तो सबसे पहले मूसला जड़ के बारे में जानते हैं। तो मूसला जड़ इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करते हैं। जो मूलांकुर है वो खत्म हो जाता है और एक विकसित जड़ का निर्माण करता है। मूसला जड़ के चारों तरफ पार्श्व शाखाएँ निकलते हैं। मूसला जड़ है जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, तो जड़ का निर्माण करता है और मूसला जड़ के चारों ओर जगह की तरफ क्या पार्श्व शाखाएँ होती, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, और उसी को द्वितीयक जड़ कहते हैं। द्वितीयक जड़ों से पुनः
पार्श्व शाखाएँ निकलता है। और द्वितीयक जड़ है उससे कौन सा शाखा निकलती है? पार्श्व शाखा निकलती है जिसे तृतीयक जड़ कहते हैं। जैसे कि पहले मोटा है, मोटा छोटा छोटा निकला, उसमें पतला पतला निकला। तो इस प्रकार ये सब मिलकर क्या करता है कि मूसला जड़ तंत्र का निर्माण करता है, मूसला जड़ तंत्र बनाता है। और इस प्रकार के जड़ें अधिकांश द्विबीजी पौधों में होते हैं। द्विबीजी कहते हैं जिसमें 2 बीज होते हैं, जैसे आम है ना, मूंगफली, चना, मटर, ये सब में आपका क्या होता है? मूसला जड़ होते हैं। यानी कि द्विबीजी पत्री में आपका कौन सा होते हैं? तो मूसला जड़ होते हैं। तो मूसला जड़ के बाद हम लोग अगले जड़ के बारे में जानते हैं। मूसला जड़ जान गए हैं, ऐसे जान गए कि ये द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं जिसमें 2 बीज होते हैं, उसमें आपका मूसला जड़ पाए जाते हैं। जैसे आम हो गया, मूंगफली हो गया, चना हो गया, मटर हो गया। और आपको फिगर में दिखाया गया पालन मोटा है, फिर उससे पतला है, फिर उससे पतला है। तो ये सब मूसलाधार जो टैप रूट होते हैं उसके मतलब हैं। तो टैप रूट किसमें? द्विपत्री पौधे में टैप रूट पाए जाते हैं। चलिए मूसला जड़ के बाद हम लोग दूसरे के बारे में जानते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो मूसला जड़ का रूपांतरण क्या है? मूसला जो आपका जड़ है उसका रूपांतरण क्या है? तो कुछ पौधे में मूसला जड़ें खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं। खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला, है ना, और करते हैं मोटी व मांसल होती है। और वो खाद्य पदार्थों से कैसे मोटी व मांसल होती है तथा इस कारण इसकी आकृति भी बदल जाती है। इसकी आकृति भी बदल जाती है। आकृति के आधार जो है उस पर मूसला जड़ के विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि तर्कुरूपी, तर्कुरूपी जैसे एक गाजर दिखाया गया, एक सलजम दिखाया गया, एक मूली दिखाया गया है, तो उसको हम लोग जड़ को खाते हैं ना। इस प्रकार मूसला जड़ मध्य में फूली हुई तथा आधार के शीर्ष पर होती है। जैसे मूली, मूली क्या है कि बीच में आपका फूला हुआ रहेगा और आधार एवं शीर्ष क्या रहेगा? पतला रहेगा। तो उसी को क्या कहेंगे? तर्कुरूपी कहेंगे। क्या कहेंगे? तर्कुरूपी कहेंगे, है ना। जिसमें बीच में मोटा होगा और दोनों किनारों पर क्या होगा? पतला होगा, यानी मध्य में मोटा होगा। और जैसे कि आपको क्या होता है? क्या मूली, और वो फिगर में दिखाया गया है। तो ये है मूल जड़ों के रूपांतरण में सबसे पहला कौन सा? तर्कुरूपी। तर्कुरूपी के बारे में जान गए हैं। तो इसके बाद हम लोग इसका और भी प्रकार जानते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। देखिए, तो तर्कुरूपी के बाद है रेशेदार जड़। कौन सा था? रेशेदार जड़, है ना। तो जब पौधे के आधार से एक साथ एक जैसी आकार वाली जड़ निकलते, एक साथ और एक जैसा ही निकलेगा, तो इन रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रेशेदार कहते हैं, जैसा फिगर में आपको दिखाया गया है। इस प्रकार की जड़ें एक बीजपत्रीय पौधों में होती, एक बीज वाले पौधों में पाई जाती है। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, घास हो गया, और भी बहुत सा ऐसे हैं रेशेदार जड़ें वाले क्या है पौधे हैं जिसमें रेशेदार जड़ पाई जाती है। ऐसे हम लोग याद रखेंगे कि एक जो है बीजपत्री में है ना। तो ये हो गया आपका। चलिए, इसके बाद हम लोग रेशेदार जो जड़ था, रेशेदार जड़ के बाद हम लोग आगे के जड़ के बारे में जानते हैं कि आगे का कौन सा जड़ है ना। 2 जड़ के बारे में जान चुके हैं। अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़ क्या है? तो इस प्रकार की जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों के अपस्थानिक जड़ कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग कोई देखते हैं पौधे, तो उसमें बहुत सा क्या है, बहुत सा ऐसा है जो कि ऊपर से निकले हुए होते हैं। जैसे कि बरगद में देखते होंगे, पीपल में देखते होंगे, जो कहते हैं कि जड़ फूटा हुआ है। तो वो 2 रूप के होते हैं, एक स्तंभ मूल होते हैं, एक अवस्तंभ मूल होते हैं। तो स्तंभ मूल क्या है? तो कुछ पौधे की शाखाओं में अनेक प्रकार की जड़ें निकलती हैं जो मोटी होकर भूमि में प्रवेश कर जाती है। तो मोटा होता है और भूमि में क्या करता है? प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार ये वृक्षों की लंबी एवं मोटी शाखाओं को सहारा प्रदान करते हैं। इस प्रकार की जड़ें ही स्तंभ मूल कहलाती है। जैसे बरगद, बरगद में आपका स्तंभ मूल होता है। किसमें? बरगद जो है, बरगद में आपका स्तंभ मूल होता है। यानी कि इसमें क्या है कि कुछ पौधे शाखाओं के अनेक जड़ें निकलती है जो मोटी होकर भूमि में प्रवेश कर, मोटा होकर भूमि में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार ये वृक्षों की लंबी और मोटी शाखाओं को सहारा मिलता है ना। तो इस प्रकार की जड़ें को हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ मूल के नाम से जानते हैं। और स्तंभ मूल का सबसे अच्छा उदाहरण आपको एक दिया गया है, बरगद। और उसके साथ साथ ये फिगर में भी दिखाया गया है कि कैसा है और कैसा नहीं है। चलिए, स्तंभ मूल के बाद हम लोग अवस्तंभ मूल के बारे में जानते हैं कि अवस्तंभ मूल क्या है, अवस्तंभ मूल है क्या, उसके बारे में जानते हैं। स्तंभ मूल को प्रोप्रोट्स और अवस्तंभ मूल को स्टिलरूट्स के नाम से जानते हैं, है ना। तो अवस्तंभ मूल है क्या, वो हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या है कि इस प्रकार की जड़ें मुख्य तने के आधार पर, मुख्य तने के समीप से निकलकर भूमि में तिरछी प्रवेश करते हैं। कभी सीधा नहीं जाएगा, ये जब भी जाएगा तो तिरछा जाएगा, है ना। और पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा। पौधे को क्या करेगा? यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा। जैसे मक्का, मक्का को कभी सीधा नहीं जाएगा, गन्ना, गन्ना को कभी सीधा नहीं जाएगा, इत्यादि। ये सब चीज़ें हैं जिसकी जड़ कभी भी सीधे नहीं जाती है, जब भी जाएगी तो तिरछे जाएगी। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया, मक्कों को दिखाया गया है भी, और मक्के के साथ साथ गन्ना को भी दिखाया गया है। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बारे में अपस्थानिक जड़ के बारे में जान गए हैं, तीनों जड़ के बारे में जान गए हैं, है ना। आगे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं।
जड़ के बाद हम लोग न्यूमेटाफोर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। न्यूमेटाफोर जो जड़ का भाग तो है जड़ की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ी सी आपका अलग होती है। तो राइजोफोरा जो है आपका सुंदरी आदि पौधे जो दलदली स्थानों पर उगाए जाते हैं। कौन सा स्थान पर? जो दलदली स्थानों पर उगाए जाते हैं उसमें भूमिगत मुख्य जड़ों से विशेष प्रकार की जड़ें निकलती है। भूमिगत जो मुख्य जड़ है उससे अलग प्रकार के बहुत सी जड़ें निकलती है, जिसी को हम लोग न्यूटाफोर कहते हैं। एक खुट्टी के आकार की होती है। किसका आकार की? खुट्टी के आकार की होती है, जो ऊपर वायु में निकल आती है। जो कहाँ? ऊपर वायु में निकल आती है, और इसके ऊपर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूमेथोर्स कहते हैं। जैसे राइजोफिया, सुंदरी, ये दो पौधा है जिसको इसमें निकलते हैं और ये न्यूटाफोर्मेर के अंतर्गत आते हैं। तो आज का वीडियो था जड़ के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग किसके बारे में? तो जो पौधे का पादप आकृति के बारे में जान रहे थे, तो जड़ के बारे में जान गए हैं। जड़ के बाद हम लोग फल के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से फल का यूज हम लोग करते हैं, कैसे हम लोग फल का यूज करेंगे, है ना। कौन कौन फल खाते हैं, किसका कौन सा भाग खाने वाला होता है। चलिए, तो अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस पे वीडियो अपलोड होते हुए आपका नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो में मैं क्या है कि पादप जो पौधे हैं उसके फल के बारे में बताएंगे कि पादप पौधे में फल का क्या गुण है।